अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महमद बुज़दार की प्रोडक्शन टीम की जानब से कल के दिन कोल्लू शरहान की चंद तस्वीरें शेयर की गई थी और देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर जगह छा गईं। तो आज की वीडियो में हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उरहान गाजी की खिलाफत और हुकूमत के तरीही पस मंज़र पर। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस नए सीज़न का सिनेरियो क्या होगा। खासतौर पर पहली किस्त के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि पहली किस्त में कौन सा धमाका है इस वाक़या दिखाया जाएगा। और आखिर में सबसे अहम सवाल कि क्या इस सीज़न में मंगोल आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन नई तस्वीरों की जो प्रोडक्शन टीम की जानब से जारी की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें महमद बुज़दार और इनकी प्रोडक्शन टीम की जानब से शेयर की गई हैं और इनके शेयर होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। खासतौर पर तुर्की और अरब ममालिक में कोल्लू शरहान का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग अब बड़ी बेचैनी से इस नए सीज़न का इंतजार कर रहे हैं। और इन नई तस्वीरों ने नाज़रीन के तजस्सुस को और भी बढ़ा दिया है। और जैसा कि हमेशा होता आया है कि हर नया आने वाला सीज़न लाजमी तौर पर पिछले सीजन्स या फिर पिछली सीरीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। इसी तरह कोल्लू शरहान का भी कंपैरिजन शुरू हो चुका है। कोई इसे कोल्लू उस्मान के बराबर ला रहा है तो कोई इसे ड्रिलिश अर्तुल के साथ मिला रहा है। यानी कि नाज़रीन के ज़हनों में ये सवाल पहले ही पैदा हो चुका है कि क्या कोल्लू शरहान पिछले दोनों ड्रामों के मयार को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं। और दोस्तों अगर हम इन नई तस्वीरों को गौर से देखें तो एक बहुत दिलचस्प चीज़ वाकई सामने आती है। इस तस्वीर में उरहान गाजी का कंपैरिजन बराह रास्त इनके दादा अर्तुल गाजी से किया जा रहा है और हैरानकुन बात यह है कि इन दोनों में काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस नजर आ रही है। खासतौर पर यह मंजर जहां उरहान घोड़े पर सवार हैं बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे अर्तुल गाजी के अक्सर सीन दिखाई देते हैं। इसी तरह इस तस्वीर में जहाँ नीलोफर और उरहान घोड़े पर सवार हैं जिसका सीधा कंपैरिजन उस्मान गाजी और बाला हसून की इस तस्वीर से किया जा रहा है जिसमें वो दोनों घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं। और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या उरहान और नीलोफर हसून की जोड़ी उस्मान और बाला की तरह मशहूर हो पाएगी या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, इस तस्वीर में उरहान गाजी कुछ उदास नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि घोड़े के साथ बातें कर रहे हैं। और ये लम्हा भी बिल्कुल इनके दादा अर्तुल की याद दिलाता है क्योंकि जब वो भी परेशान होते थे तो उसी तरह अपने घोड़े के साथ निकल पड़ते थे और तन्हाई में इससे बातें करते थे। यानी कि इस बार नाज़रीन को उरहान गाजी के किरदार में अर्तुल की झलकियां दिखाई दे रही हैं। इसी तरह एक और दिलचस्प बहस सोशल मीडिया पर जोरों शोर से चल रही है और पुराने उरहान यानी कि एमरे बे का कंपैरिजन नए उरहान यानी कि मिर्ज़ा यासियोगलू की इस तस्वीर से किया जा रहा है। कुछ नाज़रीन का कहना है कि पुराने उरहान यानी कि एमरे बे इस तस्वीर में ज़्यादा जानदार और बेहतर लगते हैं और इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा नेचुरल और मौसर थी, जबकि दूसरी तरफ कई फैंस उरहान यानी कि मिर्ज़ा यासियोगलू की अदाकारी और इनकी अर्तुल स्टाइल की झलक को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि हर एक की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग एमरे बे को बतौर उरहान हमेशा के लिए याद रखेंगे जबकि कुछ लोग मिर्ज़ा यासियोगलू को ही देखना चाहेंगे। इसी तरह एक और बड़ी खबर यह है कि इस नए सीज़न में जंगी मनाज़र पिछले तमाम सीजन की निस्बत कहीं ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। और इन सब की बड़ी वजह यह है कि इस बार नए डायरेक्टर बुलेंद तशबिलियन हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्हें तुर्की में सिनेमेटोग्राफी का किंग कहा जाता है। बुलेंद तशबिलियन ना सिर्फ एक टॉप क्लास सिनेमेटोग्राफर रहे बल्कि इनके बनाए गए मनाज़र हमेशा एक अलग ही जादू रखते हैं। लिहाजा ये बात तय है कि इस सीज़न में हमें वो जंगी मनाज़र दिखाई देंगे जो हकीकत और फिल्मी दुनिया के बीच के फ़र्क को मिटा देंगे। और दोस्तों आप में से जिन लोगों ने बुलेंद तशबिलियन की डायरेक्ट की हुई मशहूर सीरीज़ द प्रिंस देखी है वो इसी तरह जानते होंगे कि हम कोई मुबालगा नहीं कर रहे और ये हकीकत है कि द प्रिंस सीरीज़ किसी भी जाविये से हॉलीवुड लेवल से कम नहीं लगती, चाहे वो जंगी मनाज़र हो, कैमरे के जाविये या फिर सिनेमेटोग्राफी। हर चीज़ ने अपना ही कमाल तासुर छोड़ा है। और ये सीरीज़ हॉलीवुड के एक बड़े प्लेटफॉर्म HBO मैक्स पर भी रिलीज़ की गई थी। यानी जब इतना बड़ा डायरेक्टर अब कोल्लू शरहान की कमान संभालेगा तो ये सोच लीजिए कि आने वाले सीज़न के जंगी मनाज़र और सिनेमेटोग्राफी का लेवल कितना शानदार होगा। और अगर बात की जाए इस नए सीज़न के सिनेरियो की तो दोस्तों यकीन मानिए कि इस बार कहानी पहले से कहीं ज़्यादा शानदार होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि पहले ही चंद किस्तों में उरहान गाजी एक ज़बरदस्त जंगी मनाज़र के साथ सामने आएंगे जहां वो बाजुंदनी किले पर हमला करेंगे। यानी आगाज़ ही इतना धमाकेदार होगा कि शायकीन के दिलों की धड़कन तेज़ हो जाएगी। और जिन दोस्तों ने हमसे ये बार बार सवाल किया था कि क्या इस सीज़न में मंगोल आएंगे या नहीं, तो हम उनको बताते चलें कि मंगोल इस सीज़न में ज़रूर आएंगे। अलबत्ता एक फ़र्क ये होगा कि इस बार इनकी तादाद पिछले तमाम सीज़न के मुकाबले में बहुत कम होगी। और अब बात करते हैं उस्मान बे की। तो दोस्तों इस सीज़न में इन्हें शुरू में बीमार नहीं दिखाया जाएगा बल्कि जिस्मानी तौर पर ये इतने एक्टिव तो ज़रूर होंगे कि दुश्मन के साथ लड़ सकें। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इनकी बीमारी बढ़ती हुई दिखाई जाएगी और इन्हें बढ़ापे की तरफ जाते हुए दिखाया जाएगा। और फिर सीज़न के अख्ताम तक इनकी वफात का दुख भरा लम्हा भी दिखाया जाएगा। यानी कि ये सीज़न न सिर्फ उरहान गाजी की शुरुआत दिखाएगा बल्कि उस्मान बे की अजीम दास्तान के अख्ताम को भी बयान करेगा।
इसके अलावा अगर हम ओरहान गाजी की तरीही शख्सियत पर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान गाजी सन 1281 में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम उस्मान गाजी था, तो इनकी वालदा का नाम मलहून खतून या माल खतून था, जो कि मशहूर सरदार उमर बे की बेटी थी। बहुत से लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे कि आखिर ओरहान गाजी की पर्सनैलिटी कैसी थी, क्या वो वाकई ही गोरे रंग, सुनहरी बालों और नीली आंखों वाले थे? तो इसका जवाब है जी हाँ। तारीख वालों में ये बात साफ तौर पर दर्ज है कि वो एक लंबे कद के मालिक, नहायत वजी और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। इनके बाल सुनहरी और आंखें नीली थीं। और अगर यहाँ पर अदाकारों के लुक के बारे में बात की जाए तो हमारे ख्याल में मर्थ येरसियोग्लू इस किरदार के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं थे। ये बात दुरुस्त है कि वो एक अच्छे अदाकार हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ तारीखी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एमरे बे के बाद इस किरदार के लिए एंगिन ओज़तुर्क, अरास बलूत या फिर किवांश तालुदुग ज़्यादा बेहतर इंतखाब हो सकते थे। खासतौर पर ये तीनों अदाकार पहले भी मैग्निफिसेंट सेंचुरी और दूसरे बड़े तारीखी ड्रामों में नजर आ चुके हैं और इनके स्क्रीन पर प्रेजेंस ओरहान गाजी की तारीखी शख्सियत से ज़्यादा करीब लगती है। लेकिन खैर, अब जो फैसला होना था हो चुका है, तो इसलिए हमें ये कबूल करना होगा कि मर्थ येरसियोग्लू ही ओरहान का किरदार अदा करेंगे। लेकिन आगे ये देखना है कि वो किस तरह अपने किरदार को निभाते हैं और कितनी कामयाबी के साथ नाज़रीन को कायल करते हैं। हमारे ख्याल में अगर इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई तो यकीनन वो सबको मुतासर करेंगे और अपनी सलाहियतें मनवा लेंगे। मजीद बरआं अगर अदाकारों की ट्रेनिंग की बात की जाए तो एक मशहूर तुर्क अदाकार मर्थ तुर्कोग्लू ने भी अपनी घुड़सवारी की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और उन्होंने एक ज़बरदस्त वीडियो भी अपने फैंस के साथ शेयर की है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करते चलें कि आइंदा से हम इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियोस दिखाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि लगता है कि ATV को हमारे चैनल से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो चुकी है और वो हमें बार बार स्ट्राइक्स भेज रहे हैं और तकरीबन 2 साल होने को हैं वो हमारी जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और ऐसा लगता है कि आखिरकार वो हमारा चैनल उड़ा कर ही दम लेंगे। लेकिन खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है। जब तक हमारा चैनल मौजूद है हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, चाहे वो अपडेट्स तस्वीरों में हो या फिर वीडियोज़ में। हमारा काम है आप तक असल और लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचाना। और दोस्तों, अगर इस साल की रेटिंग की बात की जाए तो मामला काफ़ी सख्त होने वाला है। जैसा कि हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि इस दफ़ा रेटिंग के मुकाबले में पोजीशन हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि अभी हाल ही में नशर होने वाले ड्रामे महमद फ़ातिल सुल्तानी की मिसाल ले लें तो इसकी दूसरी किस्त नशर होते ही ये ड्रामा एक दर्जा नीचे गिरकर टॉप 5 से बाहर निकल गया है और अब ये 6ठे नंबर पर आ चुका है। और हैरानकुन बात यह है कि इतनी शानदार सीरीज़ होने के बावजूद भी ये तुर्की की टॉप 5 सीरीज़ में भी ना रह सकी। तो अब आप खुद ये गैस कर सकते हैं कि इस बार मुकाबला कितना सख्त होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोलुश ओरहान का ये सीज़न टॉप 5 में जगह बना पाएगा या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।